Arshi Aiwali from Rehan School Online Academy Teachers Training Program, and today I have a new topic, new guest. So I want to take an interview with Humaira Aiwali, and let's get started and ask about few questions. And today my topic of the interview is how AI is transforming the job market. So let's get started. So Assalamu alaikum, Humaira Aiwali. How are you? Walaikum Assalam. I am fine. How are you, Miss Yeah, I Manju? am good, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपसे सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में कि आप हमें इंटरव्यू के लिए आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लगे कि आपका क्या माइंडसेट है और एआई के हवाले से आप क्या जानती हैं। सो सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम और कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। मेरा नाम हुमैरा ए वाली है और मैं रेहान स्कूल और कैंपस से टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरा तल्लुक पाकिस्तान की सूबा पंजाब, जिला भावलनगर, तहसील फोटाबाद से है और मेरी एजुकेशन एमएससी इन मैथमेटिक्स है। माशाल्लाह आपकी अच्छी एजुकेशन है। सो एमएससी से निकल के आप एआई में कैसे आ गई? एमएससी से निकल के मैं इस वजह से मेरे ख्याल से दूसरी तालीम के साथ ये तालीम सीखना भी ज़रूरी थी कि जैसे हम वो चीज़ें सीख रहे हैं, इसके साथ हमें एआई के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है कि अगर हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब अगर इस फील्ड के मतलब इस दौर की बात करें, तो इस दौर में हम अगर एजुकेटेड हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने एमएससी मैथ की है, तो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं डिजिटल स्किल सीखूँ ताकि इन स्किल्स के ज़रिए से बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकूँ, ये ज़्यादा जो न्यू मेथड हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। तो इसी सोच की वजह से जो है मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। एक ये आपने मैसेज भी दिया है हमारे व्यूअर्स को और आपने खुद भी जो अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया कि सिर्फ़ यही नहीं है कि हम जो भी अपनी तालीम हासिल कर लें तो इनफ़ हो गया है। आजकल के दौर में उसके साथ-साथ एआई पढ़ना भी ज़रूरी ताकि दोनों चीज़ों को मर्ज करके चलें, क्योंकि अब सिंपल एजुकेशन से भी बच्चे फेड अप हो चुके हैं और जब से एआई आया है तो अब वो एआई ही पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ हमने पढ़ी है उसको हम एआई के साथ मर्ज कर दें तो ये बहुत अच्छा है। सो थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में आप हमें बताइएगा? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कौन-कौन रहता है? मेरी फैमिली में मामा पापा हैं, बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है। हम 2 बहनें, 3 भाई हैं और मम्मा पापा हैं। मम्मा पापा जो हैं वो भी टीचर्स हैं। बस यही फैमिली है। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। सो एजुकेशन तो आपने एमएससी तक करी दी है, वो भी आपने लाहौर से ही की है? नहीं, वो मैंने बहावलपुर से की है। भागलपुर से। सो हाँ जी। आप अभी आप लाहौर में रहती हैं, आपने बताया था। हाँ जी। ठीक। सो आपको एआई में कब से इंटरेस्ट हुआ? एआई के बारे में आपको कहाँ से पता चला? एआई में शुरू से ही हम देख रहे थे, सुन रहे थे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, फेसबुक पे के एआई ने मतलब बहुत जो है वो तरक्की कर ली है, हमारे काम को आसान कर दिया है। एजुकेशन जो फील्ड में एआई की मदद से हम जो है अपनी तालीम को बेहतर बना रहे हैं, तो फिर मुझे फील हुआ कि अब ये बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो हम ये एक जो है वो एक पुराना मेथड है, न्यू मेथड सीखने की ज़रूरत है हमें भी। अगर हमने आगे पढ़ाना है, न्यू जनरेशन्स को आगे लेके चलना है, एक अच्छे टीचर्स बनना है, तो फिर इसके लिए आपको ये चीज़ें भी साथ लेके चलनी पड़ेंगी। जी, इस सही वजह से बोला फिर आपने, मैंने बिल्कुल सही। तो आपने रेहान ऑनलाइन अकेडमी कब जॉइन किया? ये मैंने ज्वाइन किया है सितंबर से। अभी ये कैंपस ओपन हुआ है 25 अगस्त से हम लोग आए थे लाहौर में, लेकिन हमारी जो बकायदा क्लास स्टार्ट हुई थी, वो कैंपस न्यू था, वो चीज़ें सेट वगैरह करने में टाइम लग गया।
1 हफ्ता तो वैसे ही क्लास नहीं हमारी हुई, हम आते रहे थे। हुँ, तो बाकायदा जो हुँ। हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी वो 4 सितंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। ओके, वेरी गुड। सो अभी आपका जी। कोर्स आउटलाइन जो भी आप कर रही हैं, कितना हो चुका है और कितना रिमेनिंग है? तकरीबन हो चुके हैं सारे टास्क, हो चुके हैं, बस जो है इंटरव्यूज जो है वो रिमेनिंग है। स्टार्टिंग में भी इंटरव्यूज से ये था कि इंटरव्यूज करने से तो वैसे ही स्टार्टिंग में हम घबराते थे कि इंटरव्यूज कैसे करेंगे, हुँ, कैसे बोलेंगे, तो इसी हुँ। वजह से वो इंटरव्यूज ना तब से वो रिमेनिंग में चले गए हैं। तो बाकी टास्क तो तकरीबन कंप्लीट है, बस सही, इंटरव्यूज रह सही। गए हैं। तो अब इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, हो जाएंगे चलें। बस। चलें, अब आपको एटलीस्ट इसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से करने हैं और किस तरह से गेस्ट को हमने बुलाना है और किस तरह से करना है। सो अब आपके हाँ लिए ईज़ी जी। हो जाएगा और आप इंशाल्लाह आपके ये भी पूरे हो जाएँगे जो इंटरव्यूज़ रिमेनिंग है। जी सो बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपके जो भी टीचर आपको पढ़ा रही हैं, उनका क्या नाम है? या आपकी फ़ेवरेट टीचर कौन है इस वक़्त जो आपको एआई पढ़ा रही हैं? हमें जो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं वो मिस वबा, वो इधर लाहौर से ही हैं, उनका तलक लाहौर से ही है। तो वो भी जी, क्लास ऑनलाइन ले रही है, हमारी घर से कांटेक्ट करती हैं। हम फिजिकल जाते हैं उधर, जो बच्चे हैं कैंपस में, फिर उनको क्लास के बाद फिर हैंडल वगैरह करना होता है। कि वो कहते हैं ना, मतलब फिजिकल कैंपस में भी टीचर्स की ज़रूरत है। तो फिर सही बात है। मिस वबा करवा रही हैं, अच्छा करवा रही हैं, बहुत अच्छा करवा रही हैं। और जो हमारी प्रिंसिपल हैं, पहले सर मुफ्ती थे, जी, तो सर मुफ्ती चले अच्छा, गए, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब जो ठीक। प्रिंसिपल हैं, एज ए प्रिंसिपल मिस मारिया इम्पैक्ट वाली हैं, वो एज ए प्रिंसिपल जी, काम जी। कर रही हैं लाहौर कैंपस में। चलो, ये तो अच्छा हो गया। सो जी। अब थोड़ा-सा एआई के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं और आपकी राय जानते हैं कि आपके ख़्याल में एआई जो है वो क्या है? क्या चीज़ है? एआई जो है एक जो है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इंसान की जो ज़िंदगी को इसने बिल्कुल ही बदल दिया है। इंसान की ज़िंदगी का जो लाइफ़स्टाइल का जो मकसद है, इंसान की ज़िंदगी का जीने का जो मकसद है, वो बिल्कुल चेंज कर दिया। तो पहले इंसान और था, और तरीके से सोचता था। तो एआई ने इंसान की सोच को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आ गए हैं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टाइम पे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और बहुत चीज़ें आ गई हैं नई-नई तरह की जो कि हमने कभी ना सुनी थी, ना सोची थी। हाँ सो जी। काफ़ी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर लाइक कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का? एआई अ, के बारे में पूछिए। नहीं, इसका कोई भी चीज़ हम देखें ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव, तो वो इंसान पे डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा चूज़ करना है। तो अगर हम पॉज़िटिव वे से उसका इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल जो है, वो हमें नुकसान देता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। सो क्या ये जो एआई है ये इंसानों की जगह ले सकता है? नहीं, एआई इंसान की जगह तो नहीं ले सकता। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह के बराबर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये है सही। कि एआई ने इंसान की ज़िंदगी में चेंजिंग्स बहुत लाई हैं, लाइफ़ हुँ, चेंज कर दी है। आसानियाँ पैदा कर दी हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इंसान की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल सही, सही कहा आपने। सो आपको एआई के किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? लाइक कौन-सा ऐसा टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या वो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है? एआई का मुझे जो सबसे ज़्यादा टूल्स है, मज़ा आता है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जी, से चैट हम जीपीटी। एज एज एक फ्रेंड की तरह बातचीत कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, हम उससे बार बार पूछते हैं, वो बताता है। सही, अ, बिल्कुल सही कहा आपने। चैट जीपीटी में जब हम प्रॉम्प्ट डालते हैं तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो और कुछ भी हो।
और उसको हाँ यूज़ करना जी। भी देखा जाए तो बहुत ईज़ी है, उसमें आपका कोई आपको मुश्किल नहीं आती और उसको हम अपनी मर्ज़ी से प्रॉम्प्ट देके अपनी मर्ज़ी के काम करवा सकते हैं, तो वो मुझे भी खैर पर्सनली चैटजीपीटी बहुत अच्छा लगता है और हमारा बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। हाँ सो जी। आप क्या समझती हैं कि एआई जो है वो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं? इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को और डेवलप कर रही है, एडवांस कर रही है या नहीं? जी, बिल्कुल एआई जो है वो एडवांस कर रही है। एआई की वज़ह से दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, एडवांस हो गई है। बहुत हुँ, से काम जो हम लैपटॉप पे भी बहुत से काम ऐसे हैं जो इतने जो दिन का काम होता था, अब वो 1-5 मिनट में हो जाता है। जो हफ्तों का काम है वो घंटों में हो जाता है। यानी कि ऐसे-ऐसे टूल्स बना दिए हैं एआईज़ ने कि बस हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक पैगाम देते सही। हैं, जितना बड़ा काम होता है जी। वो हमारे पास हो जाता है। पहले पैगाम देने के साथ हमें वो काम खुद भी करना पड़ता था, उसके ऊपर मेहनत करनी सही। पड़ती थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कोई भी चीज़ करने में क्योंकि उसको हम अपने हाँ दिमाग जी, से सोच रहे होते थे और हमारा दिमाग ज़ाहिर-सी बात है एक लिमिटेड हमें एक टाइम पे जवाब देगा। बट ये एआई हाँ और जी, चैटजीपीटी का जो आंसर है, ये तो इतना डिटेलिंग है कि आप इससे कुछ भी पूछ लें, ये सेकंड्स में आपको जो है काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन दे देगा और आपको एडवाइस भी करेगा, आपको हाँ आपकी जी, हेल्प प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया। जी, सो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सिस्टम को नया बना सकती है, एडवांस कर सकती है? तो बिल्कुल सही है, सही है। हाँ जी। सो एआई को सीखने के लिए आपको क्या लगता है क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे ख़्याल से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप सीख सकते हैं। तो एआई सीखने के लिए भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप सीख जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं सीख सकता या ये पढ़ा-लिखा नहीं है, इसके लिए कोई भी शर्त होना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ ये पहली कंडीशंस है कि आप इंटरेस्टिंग हो, आपको शौक हो सीखने का, तो फिर आप सीख सकते हैं। अगर जी, इंसान के बिल्कुल अंदर सही। जज़्बा हो ना, तो वो जी। कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है और वाक़ई हमें सोच के तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन इंटरेस्ट है ना तो अंदर से फिर हमें ये होता है कि चलो मुश्किलात भी आती हैं तो हम उसे फ़ेस करते हैं और अपने काम को कर लेते हैं। हाँ कहीं जी, अगर हम स्टक भी हो जाते हैं तो हमें सॉल्यूशन भी एआई ही देता है। अगर प्रॉब्लम भी आती है तो बिल्कुल। सॉल्यूशन भी एआई देता है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता। सो हाँ जी। ये आपको क्या लगता है अब के लिए जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? मेरे ख़्याल से उनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ बन गई है ना। एआई को सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे तो वो जदीद दुनिया दुनिया के बारे में जान सकेंगे ना। जैसे हम जी, कहते हैं कि बिल्कुल, वो आगे सही। बढ़ सकेंगे कि ये दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, कि वो पंजाबी का मुहावरा है, ये मुहावरा ना कि दुनिया चाँद पे पहुँच गई, तो वो चाँद पे तभी पहुँचेगी ना जब एआई के बारे में जानेंगे, तो इसी वज़ह से एआई बिल्कुल सही। सीखना ज़रूरी है। मुझे तो अब ये लगता है कि जो लोग जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वो लोग बहुत पीछे रह जाएँगे या बहुत पीछे हैं। हाँ क्योंकि अगर जी, उनको इस बिल्कुल। चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो फिर तो वाक़ई वो जितना भी पढ़ लें, उनको किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं क्योंकि अब यही चीज़ बिल्कुल हमारी फ्रंट लाइन पे हमें दिख रही है। हाँ सो जो जी। है आपको एआई के क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स एआई हमारे लिए क्रिएट कर सकती है? उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई नुकसानात आपको समझ में आते हैं? एआई का मिसयूज़ ज़्यादा यूज़ जो है इंसान को लेज़ी बना सकता है। मतलब इंसान काम करें लेकिन ज़्यादा यूज़ इनके हर काम एआई से भी करवाना अच्छा नहीं है कि इसमें इंसान की जो सोचने की जो सलाहियत है वो भी कम हो सकती है कि जैसे कि कुछ काम ऐसे हैं हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो जब कोई काम इंसान खुद अपने हुँ, दिमाग से सोचता है तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है। इंसान को एक ही बिल्कुल सही। मदद लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे इंसान को महसूस हो कि अब ये काम नहीं हो रहा, मैं इससे हेल्प ले लेता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान हर काम चलो अब क्या करना है, क्या सोचना है, चलो जी एआई से करवा लेते हैं, ऐसे ये हो जाएगा सब कुछ वो कर देगा तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान लेज़ी होता जाएगा। तो इंसान की जो क्रिएटिविटी है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है और जो हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी शो किसी को करें तो वो हमारा माइंड ही नहीं चलेगा। हम अपने हाँ जी, अपने माइंडसेट किसी को बताएँगे ही नहीं।
चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर अंदर ही रह जाएगा और हम चैट जीपीटी से ही सारे सवाल कर लेंगे, तो फिर हमारे अंदर की क्रिएटिविटी किसी को भी शो नहीं होगी कि जी, हम बिल्कुल। कितने काबिल हैं और अपने हम क्या सोच सकते हैं। सो आपने बहुत अच्छी हुँ। बात करी है। तो एआई पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कितना आगे है और इसका क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान में आपको क्या नज़र आता है? एआई पाकिस्तान में अभी इतनी आगे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब डेवलपमेंट हो रही है। बड़े सिटीज़ में, छोटे जो सिटीज़ हैं, विलेज वगैरह हैं, वहाँ पे अभी नेट की सहूलियत नहीं है। तो इसी वजह से जो है वहाँ के जो लोग हैं एआई के बारे में अभी इतना नहीं जानते। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख़्याल से उनमें भी अवेयरनेस हो रही है, उन्हें भी समझ आ रही है। आने वाले वक़्त में बहुत जी, बेहतर होगा। जी, इंशाल्लाह इसके लिए अच्छी होप्स रखते हैं और रेहान स्कूल इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि अब तक ये पहला ही एआई स्कूल है जो कि बच्चों को एआई सिखा रहा है और इससे सीख के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो जी, होप फॉर द बिल्कुल। बेस्ट। चलें, थोड़ा-सा आप हमें ये बताएँ कि एआई जो है ये आपको क्या लगता है कि मार्केट वैल्यू को जिस तरह से बढ़ा रहा है पाकिस्तान में और या पूरी दुनिया में ही, वैसे तो अब एआई बहुत ज़्यादा ही इन हो गया है। बट पाकिस्तान में अगर हम इसको यूज़ करें मार्केट बेस पे, जिसमें हम बिज़नेस हो, जॉब्स हों, ऑफ़िस वर्क हो या नॉर्मल कोई भी वर्क हो, तो आपको क्या लगता है इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में और हमारा कंट्री इससे डेवलप हो पाएगा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज़ करने की वजह से? जी, बिल्कुल एआई के हम यूज़ से हमारे कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत डेवलपमेंट भी होगी इससे। एआई इसकी अगर हम एआई को यूज़ करेंगे तो बहुत सी जो है लोगों को रिमोट जॉब्स मिलेंगी और इसके अलावा सही बोला। और भी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि बहुत से लोग एआई की वज़ह से जब रोबोट्स आ जाएँगे तो फिर लोग जॉबलेस भी होंगे। जी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये भी एक इम्पैक्ट है कि बट मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में मार्केट में बहुत ज़्यादा रोबोट्स यूज़ नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रोबोट्स भी एक्सपेंसिव हैं। सो आई थिंक इट्स अ हुँ। ह्यूमन पावर जो कि ये यूज़ होती रहेगी। हाँ, ये है कि दूसरे कंट्रीज़ में हमने देखा है रोबोट यूज़ कर रहे हैं वो लोग, हाँ बट जी, रोबोट बनाने वाले पाकिस्तान भी कौन है? हाँ हाँ, तो जी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रोबोट वग़ैरह आएँगे। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आएगी और उस पे काम होगा और होना भी हाँ चाहिए, जी, हम हाँ क्यों जी, दुनिया से पीछे रहें। होगा सो होगा। चलें, इंशाल्लाह हमारे कंट्री में भी ऐसा इंशाल्लाह टाइम आएगा। सो आप आमीन। रोज़ाना कितना टाइम देती हैं एआई पढ़ने के ऊपर? कितना टाइम स्पेंड करती हैं आप पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में? अभी हम सुबह जाते हैं 9 बजे स्कूल, 9 बजे से हमारा होता है 5-6 बजे तक हम स्कूल ही रहते हैं, तो जो अपना काम वगैरह मिलता है तो स्कूल कंप्लीट करके आते हैं। तो वहाँ पे फिर जब बैठ के हम खुद भी पहले सुबह जाते हैं 9 बजे स्कूल, 9 बजे स्कूल हमारी क्लास होती है, 9 बजे 9:15 पे 9:10 पे स्टार्ट हो जाती है क्लास। क्लास 10:30 बजे तक क्लास लेने के बाद फिर हम अपने टास्क करते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, बच्चों के अंदर ही बैठ के साथ साथ बच्चे भी काम करते हैं और फिर हम खुद भी अपने टास्क कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर स्कूल में कोई काम वगैरह हो चलिए, कोई बहुत अच्छी बात। हुँ, तो वो कर लेते हैं, कोई वो गेस्ट भी आप वगैरह। देख लेती हैं। हाँ जी, तो फिर हम 5:30 बजे वापस आ जाते हैं। चलें, आप तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम दे रही हैं और उसमें आप पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, दोनों ही काम कर रही हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ पे आप टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाँ सो जी। आपने रेहान ऑनलाइन अकेडमी से अब तक क्या ख़ास चीज़ सीखी? वैसे तो हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको जिसके बारे में पहले बिल्कुल ही पता नहीं था और अब आपको उसका पता चला है और आपने सीखा है? क्या चीज़ है वो? मुझे जो न्यू चीज़ पता चली है वो जेमिनी है और चैटजीपीटी का पहले थोड़ा बहुत यूज़ था, इतना यूज़ नहीं किया था, पहले यूज़ करती थी चैटजीपीटी का मैं। तो अभी जो सुनो एआई से हम कोई भी आवाज़ जो जनरेट करवा सकते हैं, सुनो एआई का पता चला है। जैसे हम सही। वहाँ पे जी, सॉन्ग जी। बनाते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये भी था बोलना,
कैमरे के सामने आके बोलना, ये चैलेंज। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ जी, लाइव आके बोलना बिल्कुल ये सही कहा आपने। सही बात है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई में तो नहीं आया। हमने कभी इस तरह का टाइम फेस नहीं किया। हाँ, ज़रूर हमने स्कूल में डिबेट्स की हैं, चीज़ें की हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलना और वीडियोज़ बनाना और उसको पोस्ट हाँ करना, जी, ये सब चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए न्यू हैं और बहुत अच्छी हैं जो हमने सीखी हैं। हाँ इससे जी, हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। सो जी। आप एआई पढ़ने का एडवाइस करेंगी लोगों को कि एआई पढ़नी चाहिए? जी, ये एआई जो है एक नई चीज़ है, तो लोगों को इसके बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि ये चीज़ क्या है? ये हमारी लाइफ़ में क्या चेंजिंग ला सकती है? क्या इसके बारे में मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एज़ ए जो न्यू मदर्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको भी यही पैगाम है कि वो भी एआई सीखें अपने बच्चों के लिए। अगर वो टीचर्स नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एआई सीखें। बिल्कुल सही, इनके बहुत अच्छी बात करी आपने। सो आपने एआई से रिलेटेड कोई फ्यूचर प्लान किया है? कोई आपका ख्वाब हो या आपने कुछ प्लान किया हो कि मुझे ये करना है या इस तरह से करना है, एआई में कितना आगे तक जाना है? एआई में मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं जो है जितनी भी एआई के टूल्स हैं उनका अच्छे से यूज़ सीख सकूँ और नेक्स्ट जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँ तो अच्छे से उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, बता सकूँ अपनी दूसरी स्टडीज़ के साथ-साथ बच्चों को ये तालीम भी दूँ। और जी, इसका बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात करी आपने। जी, जी। मतलब बहुत अच्छे तो तरीके आप से अपना काम करना चाहेंगी एआई? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, आपने इस तरह सोचा तो इसके लिए आप मेहनत करेंगी तो ऑब्वियसली आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो एआई पे आप अपना काम करना चाहेंगी या किसी के साथ मिलके काम करना चाहेंगी? जैसे कि अगर हम इस पे काम करते हैं तो क्या हाँ, उसके हवाले से आपने सोचा है? मैंने फ़िलहाल यही सोचा है कि अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में बंदे को इतना आइडिया नहीं होता। तो स्टार्टिंग में तो किसी के साथ ही मिलके चलना चाहूँगी, फिर बाद में अलग सेटअप। स्टार्टिंग में किसी के साथ मिलके करूँगी और फिर बाद में अपना अलग बिल्कुल सेटअप। सही। तो आप वुमेन्स को स्पेशली मदर्स, वाइफ, हाउसवाइफ या वो लड़कियां जो कॉलेज स्कूल तक नहीं जा पाती, पढ़ नहीं पाती, उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी एआई पढ़ने के हवाले से कि उनको भी थोड़े से इसके इंस्पिरेशन मिले और वो भी चाहे मतलब सोचें, इस पे मजबूर हो जाएं कि हमें भी सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए इस बारे में? कोई मेरा मैसेज हो आपके माइंड में? मेरा मैसेज यही है उनको कि आप एआई की मदद से जो है वो अपनी जो है वो तालीम हासिल कर सकती हैं, एआई को सीख लें। इसके अलावा एआई की मदद से जो है ऑनलाइन स्टडीज़ आ गई हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ आ गए हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकती तो घर बैठ के ऑनलाइन सीखें, यानी कि वो सीखें ज़रूर, इंसान को सीखना चाहिए। तो एआई ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो वो एआई को ज़रूर सीखें। बहुत अच्छी बात करी। और ये ऑनलाइन जो हम क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये भी इसका ही एक पार्ट ही है अगर देखा जाए, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जी, ये इसलिए बिल्कुल। भी आ गया और इससे ये भी फ़ायदा हो गया कि जो लोग नहीं जा पाते, जिनकी अप्रोच नहीं है, ट्रांसपोर्ट का इश्यू है या जी। घर की तरफ से उनको मना है, सो हाँ जी। उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। सो चलें, जी, एआई बिल्कुल। पे तो काफ़ी बात हो गई, थोड़े तब आपके बारे में कर लेते हैं। इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं? फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? फ़ारग टाइम में फ़िलहाल कुछ नहीं, पहले तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल भी, तो अब घर छोड़ के हम लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, तो लाहौर में फिर ये 2 महीने हो गए हैं, बस स्कूल और घर में, बस यही कोई ख़ास काम नहीं है, सही। फ़िलहाल फ़ारग हैं। अब ऑनलाइन जब शिफ्ट होंगी सेकंड लेवल में, तो फिर सोचूँगी कि नेक्स्ट क्या करना है, साथ में फिर कुछ और भी करूँगी। सही, सही, चलें, बहुत अच्छी बात है। सो आपकी कोई फ़ेवरेट मूवी या कोई फ़ेवरेट बुक जो आपको पसंद है? फ़ेवरेट बुक तो कुरान पाक ही है सबकी। और माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात करी आपने। जी।
मूवीज़ उसके वैसे अलावा मैं जब देख फ्री टाइम मिलता है तो हाँ, मूवी देखती हैं या बुक्स पढ़ती हैं अपना फ्री टाइम में कभी क्या करना पसंद करती हैं या कुकिंग चैनल देखती हैं? फ्री टाइम्स में मतलब नॉवेल्स वगैरह, कहानियाँ वगैरह, बुक्स वगैरह, स्टोरी हुँ, रीड स्टोरी चलें, रीडिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको ट्रैवल करने का शौक है? ट्रैवल करना पसंद है? जी, बिल्कुल, बहुत शौक है ट्रैवलिंग का मुझे। तो अगर आपको कोई चांस मिले कहीं बाहर जाने का किसी कंट्री तो आप कौन से कंट्री जाना पसंद करेंगे? आपको कौन-सा कंट्री है जो पसंद है? हुँ, अभी फ़िलहाल इतना चांस नहीं मिला, अगर चांस मिला तो सबसे जो पहला विज़िट है वो जो है वो सऊदी अरब का ही है, मक्का मुकरमा सबसे पहले, और मक्का मुकरमा और इंशाल्लाह। मदीना। ये जी, दोनों सिटीज़ का बहुत अच्छी है बात कि है। पहला जो विज़िट है यही हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट। जी, इंशाल्लाह उसके बाद फिर दुनिया जो घूमनी हो और दुनिया देखनी हो वो एक नेक्स्ट स्टेप है। चलें ये जी, तो बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है इंशाल्लाह आपका ये ड्रीम भी पूरा हो। सो अब आमीन। छोटा-सा एक जो है वो अ, राउंड करते हैं जिसमें मैं आपसे क्विकली कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपने एक कोई आंसर अपने लिए चूज़ करना है। सो माउंटेन्स और रिवर्स, क्या चीज़ आपको पसंद है? क्या माउंटेन्स? रिवर्स दूसरा यानी कि दरिया, समंदर और माउंटेन्स पहाड़ जैसे कि आपको क्या व्यू अच्छा लगता है नेचर से रिलेटेड? माउंटेन्स। माउंटेन्स ओके और डे और नाइट? डे। ओके, चाय और कॉफ़ी? चाय। और सर्दी और गर्मी? मिक्स मौसम, स्प्रिंग, बहार, ओके, ना सर्दी एआई ना गर्मी। एआई या फिर हाँ ओके, सो एआई या फिर जो नॉर्मल एजुकेशन होती है वो कौन सी आपको पसंद है ज़्यादा? आपने तो दोनों ही कर लिए हैं अब तो आपको आइडिया होगा। दोनों ज़रूरी हैं। दोनों ज़रूरी है, अच्छी बात है। जी। ओके, ऑनलाइन क्लास और फिज़िकल क्लास व्हिच इज़ बेटर? ये आप पे डिपेंड करता है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, फिजिकल भी। अपने हालात की वजह से अगर आप फिजिकल ले सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर ऑनलाइन। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि फैमिली और फ्रेंड? फैमिली। फैमिली। चलिए थैंक यू सो मच हमेरा एआई वालिया। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही है आपके जी। साथ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट थैंक टाइम यू। फिर किसी नए गेस्ट के साथ हम इंटरव्यू करेंगे। सो ओके, अंटिल थैंक टेक यू। केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया एज ए गेस्ट। वेलकम। जी, थैंक यू। थैंक यू।